सो गाइस, ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। अब ये प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंस में डिफरेंस ये होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीज़न होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं। वाइल ये जो हमारा प्रेसिडेंस है, क्या ये हमारा जो प्रेसिडेंस है ये जो है ये एक जो हमारा क्रोनोलॉजी नहीं होता, लाइक एक हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जैसे कि रैंकिंग रहता है, लाइक जैसे रहता है ना कि जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर देन आर हमारे पेरेंट्स हो गए, लाइक उसी टाइप का। ओके, सो प्रेसिडेंट हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। तो प्रेसिडेंट का ऐसा रहता है, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट लेवल पे माना जाता है, ओके, अबव द ऑल लेवल होता है। एंड सेकंड थिंग, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रिकॉग्नाइज ये करना है, हमें ये चीज़ थोड़ी माइंड करनी है कि जो प्रेसिडेंट के नाम पे सारे अथॉरिटेटिव वर्क किए जाते हैं, वाइल जो पीएम होते हैं वो एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं, लाइक उन्हें हम खुद इलेक्ट करते हैं बाय दी यूज़ ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, सो ये प्रोसेस होती है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट होते हैं। प्रेसिडेंट टू टाइप के होते हैं, सपोज ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं, और उनके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, देन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमारे इंडिया होते हैं, उसके बाद हमारे जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हो गए विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये थोड़ी ध्यान देनी है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर रहे, ठीक है। पहली बात तो गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करके भेजती है, ठीक है। जैसे हमारी दिल्ली हो गया जो हमारी यूटी है, एंड विच इज़ ऑल्सो आर कंट्रीज़ कैपिटल, ठीक है। एंड जो मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है, मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ जो मेंशन किया गया है कि जो गवर्नर है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है, मतलब एक गवर्नर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी कारोबार संभाल सकता है। फिफ्थ वन हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हो गए हैं, तो जो हमारे ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जिन्होंने अपनी पोस्ट को अभी छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे अभी हमारे अभी करेंटली तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। लेकिन इनसे पहले अभी जो डिप्टी पीएम, तो हम थोड़ा यहाँ समझ सकते हैं कि 3 का ट्वाइस करने पे हमारा होता है कितना, 6, ठीक है। 3 2 या 6 होता है, तो 3 पोजीशन पे अगर प्राइम मिनिस्टर है तो 6th पोजीशन पे हमारे डेप्यूटी पीएम होंगे, ठीक है। कौन होंगे, हमारे डेप्यूटी पीएम होंगे। देन 7th नंबर पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जो सीजेआई हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी रैंक और स्पीकर ऑफ द लोकसभा दोनों की रैंक सेम नंबर पे रहेगी, मतलब 7th नंबर पे रहेगी, ठीक है। और ये हमारे जो 8th नंबर पे हैं ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे ऑफ यूनियन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए हमारे, है ना। अब ये अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग है, विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन भी हमारा, प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर जो पीएम रह चुके हैं वो भी हमारे 8th नंबर पे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं हमारे कहाँ पे, राज्यसभा वाले, और हमारे लोकसभा के, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं केवल हमारे लोकसभा या में नहीं होंगे, और केवल हमारे राज्यसभा में नहीं होंगे, ये दोनों हाउसेज में होंगे। सो आई होप यू all guys will like the video. Thank you so much.